जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैकेयी का अनुताप भाग 1। आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। राम ने जैसे ही भाई भरत के बारे में बोला कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको। भला उस भाई भरत के प्रेम की थाह गहराई को कौन माप सकता है, जबकि जन्म दे करके उसकी माता ही जब उसे नहीं जान पाई कि भरत कितना दृढ़वान है, कितना दृढ़ निश्चयी है, जब उसकी माँ ही नहीं जान पाई तो भला इस संसार में उसकी प्रेम की, उसके आशय की, उसकी गहराई को कौन माप सकता है। अब देखिए, इतना वाक्य सुनते ही रानी कैकेयी सभा में उठकर खड़ी हो गई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। हे राम, कैकेयी कहती है, हे राम, यदि ये सारी बातें सत्य हैं कि मैं जन्म दे करके अपने बेटे, अपने पुत्र भरत को नहीं जान पाई, तो अब तुम लौट चलो घर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। चौके जब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अपने दृढ़ निश्चय विचारों पर, अपने वचन पर अटल रहने वाली उस कैकेयी की आवाज़ को सुन करके, स्वर मतलब आवाज़ को सुन करके सभी जो है वे चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा में उपस्थित सभी लोग जो हैं रानी की ओर अचानक से देखने लगे कि यह रानी जो कैकेयी हैं अब कौन सी बातें बोलने वाली हैं। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधि लेखा। रानी उस समय दोस्तों विधवा की अवस्था में, वैधव्य माने विधवा की अवस्था में रानी उस समय थी। तुषारा वृत्त, तुषार माने दोस्तों होता है बर्फ या पाला। तुषार माने बर्फ या पाला। तुषारा वृत्त, बर्फ से चारों तरफ, सफ़ेद साड़ी में ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे रानी के चारों तरफ बर्फ लगी हुई है, पाला पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। यथा विधुलेखा, मानो यथा माने इस प्रकार से लग रही थी। विधुलेखा अर्थात चंद्र किरणें, चंद्रमा की किरणों के समान वह जो है बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की किरणों के समान चमक रही थी। जैसे विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरणें। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। रानी बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही थी हा हा गोमुखी गंगा। वह सिंही थी हा हा गोमुखी गंगा। रानी जो है सभा में बैठी तो थी, परंतु अचल बैठी थी, स्थिर बैठी थी। तथाप माने फिर भी उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में दुनिया भर के विचार चल रहे थे। असंख्य अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। वह सिंही थी, वह सिंहों की भांति गर्जना करने वाली रानी छत्राणी रानी थी। अब आज वह शांत होकर गोमुखी गंगा के समान बैठी हुई हैं। जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हे बेटे राम, मैंने जन्म दे करके भी अपने पुत्र भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने भी तो अभी माना। हे राम, तुमने भी तो अभी यही माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, हे पुत्र, यदि यह सारी बातें सत्य हैं तो तुम लौट चलो घर। अब तुम इस वन से घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं अपराधिनी हूँ, मैं दोषी हूँ। हे पुत्र, तात माने दोस्तों पुत्र होता है, पिता होता है, पर यहाँ पर हम तात का अर्थ पुत्र से लेंगे। मैं अपराधीन हूँ, मैं जो है अपराधीन हूँ। हे बेटे राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। तात तुम्हारी, हे पुत्र, हे राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ।
शपथ दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? दुर्बलता, कमजोरी की निशानी। जो कसम होती है वह कमजोरी की निशानी होती है। चिन्ह माने निशानी। विशेष प्रकार का एक कमजोरी का चिन्ह होता है। कसम जो कसम खाया जाता है वह क्या है? वह दुर्बलता का प्रतीक होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पर मुझ अबला जन, मुझ स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? यदि मैं उकसाई गए भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई, यदि मुझे भरत ने उत्तेजित किया हो, यदि मुझे भरत ने राज्य और साम्राज्य के लिए आपको वन भेजने के लिए उत्तेजित किया हो, तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो अपने पति के जैसे मैंने अपने पति को खोया है, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। 2 लाइनें दोस्तों मिस हो गई है, हम आगे उसको टैकल कर लेंगे। ऐसा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, मैंने बहुत बड़ा पहाड़ सा पाप किया है, और मौन रह जाऊं और मैं शांत रह जाऊं, यह शोभा नहीं देती। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर भी अर्थात थोड़ा लैस मात्र भी पश्चाताप ना करने पाऊं। थी सनक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जो सनक्षत्र अर्थात नक्षत्रों के साथ जो सभा थी, नक्षत्रों के साथ सस निशा जो है चांदनी रात्रि थी, ओस टपकाती, जो चांदनी रात्रि थी वह ओसों की वर्षा कर रही थी, बूंदें ओसों की टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा, जो सभा थी वह शांत सभा थी और वह रो रही थी अपना हृदय थाम करके, ठोकते हुए अपनी छाती को। वह शांत सभा रानी कैकेयी और भगवान श्री राम के वचनों को सुन रही थी। उल्कासी रानी दीप्त करती थी, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय खेद भरती थी। जो रानी थी वह एक उल्का पिंड के समान एक दिशा को प्रदीप्त चिन्हित कर रही थी। जो रानी उस सभा में थी सफ़ेद साड़ी में, वह जो है उल्का पिंड के समान दिखाई दे रही थी और एक दिशा विशेष को चिन्हित कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वह जो दासी थी, जो मंथरा थी, वह भला क्या कर सकती थी जिसके विचार मर चुके थे, जिसके विचार शून्य हो चुके थे? वह मंथरा दासी भला क्या कर सकती थी? मेरा ही मन ना रह सका निज विश्वासी। जब मेरा अपना ही मन निज विश्वासी अपने पर विश्वास नहीं किया, तो जो मेरा अपना ही मन अपने पर विश्वास नहीं कर सका, निज पर विश्वासी नहीं रह सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हे अभागे शरीर। अब रानी अपनी अंतरात्मा को कोसती हुई कहती हैं कि जल, अब तू मेरे इसी हृदय में, इसी शरीर में अब तू अंदर ही अंदर जल, पंजरगत अर्थात इस शरीर में ही जल, अधीर धैर्यहीन हृदय जो तू है, जो मेरी धैर्यहीन आत्मा है, वह अभागे, इस अभागे रानी की शरीर में जल। पर था क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? पर था क्या ज्वलित भाव ही इस मन में? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? रानी कहती है अपनी अंतरात्मा को
कि क्या इस शरीर में ज्वलित भाव, इस मन में जो है ज्वलित भाव ही थे? क्या शेष बचा था ना और कुछ इस मन में? क्या अब इस मन में और कुछ नहीं बचा हुआ था? कुछ मूल नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, हे वात्सल हे कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र तेरा, क्या तेरा कुछ भी वात्सल माता और पुत्र के बीच में कोई प्रेम नहीं था तुम्हें? जो पर आज हुआ, जो मतलब मेरा अपना ही पुत्र जो अन्न सा हुआ, जो अन्न सा हुआ वश भी मेरा। कुछ मूल नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वश मेरा। क्या तेरे जो वात्सल थे, तेरी जो मातृत्व की भावना थी, उसका कोई मूल्य नहीं है? और आज मेरा अपना ही मेरा पुत्र जो है मेरा मुझसे अलग हो गया है, वश भी मेरा जो है वह मेरा पुत्र भी मुझसे अलग हो गया है, अन्न सा अर्थात पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर तरलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। थूके अर्थात संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, जितना भी हो सके उतनी निंदा करे, जो कोई कह सके, जितना भी जिसको जो कहना हो वह कहे, भला क्यों चूके। वह आज मेरे इस अभागे कुकृत्य कुकर्म पर भला कहने से क्यों कोई चूकेगा। किंतु रानी आगे कहती हैं, छीने ना मात्र पद किंतु भरत से, लेकिन हे राम मेरा मातृत्व का पद, मेरी ममता का पद जो है भरत से मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई करूं मैं, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या विनती करूं। जो मातृत्व का पद है वह भरत से मुझसे कोई ना छीने। मैं भरत की माता हूँ, इस चीज़ को मुझसे कोई, इस अधिकार को कोई ना छीने। रे राम दुहाई, हे राम हे पुत्र राम, मैं तुमसे दुहाई माने विनती, और कौन सी विनती करूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे अभी युगों युगों से यही कहानी नरदेही अर्थात मनुष्य जो हैं कहते चले आते थे। नरदेही दोस्तों अर्थात नर माने पुरुष और देही मतलब जो शरीर होती है उससे नरदेही बना हुआ है। नरदेही अर्थात जो लोग हैं वे अभी तक यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता जो होती है वह कुमाता अर्थात खराब नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र अर्थात खराब हो जाए, कुपुत्र हो जाए, दुष्ट पुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती थी। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब मेरे खिलाफ जो है विरुद्ध विधाता अर्थात भगवान मेरे खिलाफ है, मेरा ईश्वर मेरे खिलाफ है। अब जिसके जो मन में आएगा वह कहे है पुत्र कुपुत्र, है पुत्र पुत्र ही। अब लोग क्या कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता जो है वह कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस हे राम मैंने तो बस इसका बाह मात्र अर्थात इसके शरीर को देखा, दृढ़ हृदय इसके मजबूत हृदय को मैंने नहीं देखा, मृदुल गात्र कोमल और इस कोमल शरीर को ही मैंने इसके देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। मैंने दूसरों की हित अर्थात तुम्हारी हित को नहीं ध्यान दिया, पूर्ण स्वार्थ
पूरी तरह से मैं स्वार्थी हो चुकी थी। अहंकार और मद में जो है पूरी तरह से मैं स्वार्थी हो चुकी थी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। इसी कारण तो जो है यह बाधा, यह समस्या जो है हमारे सामने खड़ी हुई है। आज की इस घड़ी में जो है यह समस्या जो है, आज तुम इस वन में भटक रहे हो और यह आपका भाई भरत आपको मनाने के लिए आया हुआ है। युग युग तक अर्थात युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी। यह जो है कठोर कहानी जो है युगों युगों तक चलती रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी, जो रघुवंश में भी थी एक अभागिनी, जो अभागी थी, जिसने ऐसा कुकृत किया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म, अपने जन्म और जन्मांतर में, आने वाले जन्म और जन्मांतर में भी यह मेरा जीव, मेरी अंतरात्मा यह सुनती रही। धिक्कार है उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग ऐसा कहते रहे कि धिक्कार है उसको तो महास्वार्थ ने घेरा हुआ था। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। भगवान राम आगे के पंक्तियों में कहते हैं, आगे जो है भगवान राम कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह माई, वह एक लाल की माई, जो रानी कैकेयी जो है वह एक लाल अर्थात भरत की जो माता हैं वह 100 बार धन्य हैं। जनी जिसने भरत सा भाई, जिसने जो है भरत से भाई जिसने भरत से भाई का जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य होए, 100 बार धन्य है भरत, एक लाल की माई अर्थात पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वह जो सभा थी उसमें आए हुए सभी लोग पागलों की भांति चिल्लाने लगे कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिसने जना हो भरत सा भाई। हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने। एक ही तो हमारा पुत्र था भरत, जिसको आज मैंने गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, जो कि विकराल कुयस है, बहुत भयंकर अपकीर्ति है जो मैंने यहाँ पर कमाया है। आज मैंने इतना बड़ा कुकृत्य किया है संसार में, जो कि विकराल कुयस अर्थात विकराल अपकीर्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग अपने जो है स्वर्ग को भी उसी पर मैंने वार दिया था, अर्थात मैंने उसी के बारे में, उसी के हित के बारे में सोचा था। और तुमसे भी तुम्हारा जो अधिकार था, अर्थात तुम अयोध्या के राजकुमार बनने वाले थे, तुम्हारे भी अधिकार को मैंने उसको दिलवाने का प्रयास किया। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर वही पुत्र भरत जिसके लिए मैंने यह सब कुछ किया, वही आज दीन हुआ अर्थात गरीब होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत, सबसे शंका के, सब उसे शंका की, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। धृत धरा गया हो, धृत माने दोस्तों जैसे धर लिया गया हो शिकारी द्वारा, हरिण तुल्य जैसे शिकारी ने हिरण को धर लिया हो और वह शांत मारकर चुपचाप शिकारी के सामने खड़ा हो, बिल्कुल उसी प्रकार से मेरा यह पुत्र सबसे
सबसे शंका की दृष्टि में देखा जा रहा है। हरिण तुल हिरण के समान, धृत माने धरे गए, पकड़े गए हिरण के समान, जो शंकित हिरण होता है उसी की भांति हमारा पुत्र आज हो गया है। श्रीखंड, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड अर्थात जो श्रीखंड, श्रीखंड मतलब चंदन होता है दोस्तों। आज अंगार के समान हो गया है मेरा, चंदन के समान कोमल शीतल हृदय वाला मेरा बेटा आज अंगार के समान हो गया है। अंगार चंड, अंगार के समान प्रज्वलित, ज्वलित आग के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो इस दंड से बढ़कर, इससे बढ़कर हमारे जो कोमल हृदय वाला श्रीखंड चंदन के समान वाला पुत्र जो है आज वह आग की भांति हो गया है। तो इससे बढ़कर मेरा और कौन सा दोष हो सकता है? पटके मैंने पद पाए मोह के नद में, आगे कैकेयी कहती है पटके मैंने जो है बहुत से हाथ पैर मारे, बहुत से कोशिश किए, जाने अनजाने में क्या जान कर ही मैंने बहुत से सारे कोशिश किए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न, स्वप्न में मद में। लोग, या यहाँ पर दोस्तों कैकेयी संदेश देती है लोगों के लिए कि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मद में। स्वप्न और मद में लोग, मद अर्थात दोस्तों अहंकार में आकर के ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। पटके मैंने पद पाए मोह के नद पे, मैंने इस संसार में आकर के अपने हाथ पैर भरत के लिए बहुत मारे। इस संसार के नदी में, इस नदी रूपी संसार में मैंने जो है बहुत सी कोशिश की, अपने हाथ पैरों को पटका। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। रानी कैकेयी कहती हैं कि हाय अब ऐसा दंड कौन सा है जिससे मैं, क्या ऐसा कोई दंड है जिससे मैं अब डरने वाली हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण, कुछ दया करने लायक हो तब भी ऐसी कोई दंड इस संसार में हो और मैं उससे डरूं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं उससे डरने वाली हूँ। हाय दया, हा दया, हंत वह घृणा, अह वह करूँगा। हाय दया, हाय घृणा और वह करूँगा। वैतरणी सी है आज जानवी करूँगा। वैतरणी माने दोस्तों होता है स्वर्ग की नदी। वैतरणी स्वर्ग की नदी को कहा जाता है, जो स्वर्ग की नदी की समान थी वही आज गंगा, गंगा की नदी के समान जानवी वरुणा, मतलब दोस्तों गंगा नदी को जानवी वरुणा बोला जाता है, वह आज गंगा के समान हो गई है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सह सकती हूँ चिर नरक अर्थात सदियों सदियों तक मैं इस नरक को सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, यहाँ पर आए हुए जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, सुविचार अर्थात अच्छे विचार वाले जो लोग हैं वह सुने। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे यदि स्वर्ग मिला तो वह दंड से भी भारी होगा, दंड से भी विकराल होगा। मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, मुझे जो यदि स्वर्ग मिलता है तो वह दंड से भी बहुत बड़ा होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। हे राम, मैंने, कुलिस माने दोस्तों होता है वज्र, पत्थर वज्र, वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के मैंने तुम्हें जो है बन, इसके लिए ही मैंने तुम्हें बन भेजा। अपना कठोर कलेजा ले करके हे राम, मैंने इस भरत को
तुम्हारे लिए इस भरत के लिए ही तुमको वन में अर्थात जंगल में भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो, अब यूं हे राम अब तुम घर चलो, इसके लिए ही मत रूठो, इस भरत के लिए मत रूठो। कुछ कहूँ तो उसे सुनेंगे सब, अब क्यों, यदि मैं अब कुछ और कहूँ तो सब क्यों सुनेंगे। मैंने जो कहना था वह कह दिया, हे बेटे राम अब इसके लिए ना रूठो। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो भला उसे लोग अब क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यह मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। अब यहाँ पर जो है कैकेयी कहती है मुझको यह प्यारा है, यह मेरा जो भरत है यह मुझको अत्यधिक प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और यह तुमको बहुत अधिक प्यार करता है, इसको तुम बहुत प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय। अर्थात भरत को मैं चाहती हूँ और तुम भरत को चाहते हो तो अब तो दोगुना होगा। हे मेरे दोगुने प्रिय अब तुम मुझसे न्यारे मत रहो, मुझसे अलग ना रहो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा। मैं इसे ना जानूं अर्थात मैं इसके हृदय की गहराई को नहीं जान सकती, किंतु जानते हो तुम, परंतु हे राम, हे पुत्र राम, लेकिन तुम इसके हृदय, इसके आशय की गंभीरता को समझते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, भरत सा भाई कहते हो, और अपने से पहले इसे जो मानते हो तुम अपने से उच्च अवस्था में इस भरत को समझते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के जैसा ही है, एक दूसरे के लिए अत्यधिक आपस में है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, यदि वह सभी लोगों पर सेम उसी प्रकार से सब पर प्रकट हुआ है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो यह जो पाप रूपी दोष है वह पुण्य रूपी संतुष्टि है मेरा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो जो पाप रूपी दोष है वह पुण्य रूपी मेरा दोष, अर्थात दोस्तों संतोष। जो मैंने यह पाप किया है वह उसको मैं अपना संतोष समझ करके भूल जाऊंगी। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावें तुमको अतुल उक्तियां देकर। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। आए हुए, आगत माने दोस्तों आए हुए ज्ञानी जन, जो आए हुए ज्ञानी जन महापुरुष हैं, उच्च भाल लेकर के जो उच्च मस्तिष्क, अर्थात भाल माने दोस्तों होता है मस्तिष्क, माथा, उच्च भाल लेकर के जो अत्यधिक ज्ञानवान लोग आए हुए हैं वह तुमको समझावें अतुल युक्तियाँ, अनगिनत जो उपाय दे करके तुम्हें समझाएं। हे राम, ये जो आए हुए महापुरुष लोग हैं, ज्ञानी जन लोग हैं, वे तुमको समझाएं अनगिनत युक्तियाँ, अनगिनत उपायों के माध्यम से। देखो
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा तो एक अधीर अर्थात धैर्यहीन हृदय जो है बेटा, वही है मेरे पास। आज मेरे पास तो एक सिर्फ धैर्यहीन हृदय है। फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसी ने आपको फिर से हृदय से लगाया हुआ है। कैकेयी आगे कहती हैं, मेरे तो अर्थात जो समझावें अतुल युक्तियाँ दे देकर तुमको आगत ज्ञानी जन जो आए हुए हैं वे समझाएं, मेरे पास तो सिर्फ एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। मेरा जो एक अधीर हृदय है, मेरे पास तो सिर्फ एक धैर्यहीन हृदय है, उसने आज तुमको आज फिर भुजा से अपनी बाहों में भर करके भेटा, अर्थात तुमको गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप सबको यह कंटेंट ज़रूर समझ में आया होगा। परीक्षाओं की दृष्टि से यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है।